बार तैनू आ जावे तू मेरा इंतजार आजा इंतजार आजा भूले हैं अपना नाम तुझे देखने के बाद भूले हैं अपना नाम तुझे देखने के बाद। डिमांड थी वालिद साहब की तरफ से एक कि बेटा जब तक आप ग्रेजुएशन नहीं कर लेते तब तक आप इस शोबे में नहीं आ सकते। उनकी ये शर्त थी। आप मारे आप जवाबे आप मारे आप जवाबे इज़राइल बना समझ नदा किथे किथे जाना गल समझ नदा घर किथे किथे जाना गल समझ नदाना घर किथे किथे जाना गल समझ नदाना गल समझ नदाना गल समझ नदाना वो गल समझ नदाना। ट्रैवलिंग फॉर टैलेंट दोस्तों, ट्रैवलिंग फॉर टैलेंट का एक और सेशन हम लेके आए हैं आपके लिए आज और बात करेंगे हम क्लासिकल म्यूजिक की। वैसे जब हम बात करते हैं क्लासिकल म्यूजिक की, मोहम्मद अली, क्या हम बात करते हैं क्लासिकल म्यूजिक की? सर बात करनी चाहिए, लेकिन ये है कि बात करें तो करें किससे? क्लासिकल म्यूजिक की बात तो ये है ना कि अगर किसी को समझ आता हो, किसी के पल्ले पड़ता हो तो फिर करनी चाहिए। तो चलें, अगर आपने ये बेड़ा उठाया है तो फिर कर लेते हैं। ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं। शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। तो जब हम बात करते हैं क्लासिकल म्यूजिक की, जैसे मोहम्मद अली कह रहे हैं कि बहुत कम है इसके व्यूअर्स, तो लेकिन जो समझने वाले हैं म्यूजिक को वो डेफिनेटली समझते हैं कि क्लासिकल म्यूजिक क्या है और इसकी एक अपनी ऑडियंस है। तो जब हम बात करते हैं क्लासिकल म्यूजिक की तो हमारे जहन में बहुत सारे घराने आते हैं। घरानों के साथ साथ कुछ इंडिविजुअल्स भी आते हैं और ऐसे इंडिविजुअल्स जिनकी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है क्लासिकल म्यूजिक में। तो आज हम एक ऐसे ही इंडिविजुअल के घर पे मौजूद हैं जिनका नाम क्लासिकल म्यूजिक में बड़े एहतराम से लिया जाता है, क्योंकि इनकी बहुत सारी गज़लें काफ़ियाँ जो हैं वो मशहूर हैं। इनका नाम है उस्ताद अकील मंजूर साहब, जो कि बाकायदा शागिर्द उस्ताद सलामत अली खान साहब के रहे और बड़े अच्छे शागिर्दों में उनका शुमार होता रहा है, बड़े लायक शागिर्दों में उनका शुमार होता रहा है। तो हम इनके घर बैठे हैं और इनके दो फर्जंद हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे और उनसे पूछेंगे कि किस तरह से लेके चल रहे हैं उस लेगेसी को जो इनके वालिद साहब ने छोड़ी थी। तो एहसान अकील और सलमान अकील इस वक्त हमारे साथ हैं। एक तीसरे साहबजादे हैं, खासा वकील हसनैन अकील, वो भी हमारे साथ होते हैं, लेकिन वो कामों के सिलसिले में लाहौर में वो भी बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छा है और क्लासिकल के मुताबिक बड़ा अच्छा जी, मैंने उनको सुना अच्छा और मैं बड़ा इम्प्रेस हुआ उनसे, क्योंकि वो अपने वालिद की ट्रू कॉपी हैं। अरे क्लासिकल इसका मतलब है आपने उनको जी, एक एपिसोड उनके साथ मिला जा सकता है इंशाल्लाह। तो अभी हम बात करते हैं इन दोनों भाइयों से। मौसीकी में आपने अब तक क्या कंट्रीब्यूशन किया और क्या करने जा रहे हैं और क्या आपके टारगेट्स क्या हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की करम से बड़ा अच्छा चल रहा है और मेहनत कर रहे हैं और ये तो एक मेहनत तलब ही काम है, सारी ज़िंदगी मेहनत में गुजर जाती है। शुरू में जब हमने होश संभाला तो घर का माहौल ऐसा था, वालिद साहब को हम देखते थे, उनका सुबह का रियाज, किस तरह से वो अतार का रियाज करते थे, किस तरह से तान का रियाज करते थे, वो
चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि वो रस्ती बस्ती भी हमारी उन्होंने हमारे, लेकिन इसके साथ साथ कुछ हर्डल्स भी थी, और हर्डल्स बड़ी मज़े की भी थी और हमारे लिए बड़ी फ़ायदामंद भी थी कि आज हमें पता चल रहा है कि वो क्यों थी वो हर्डल्स। वो डिमांड थी वालिद साहब की तरफ से एक कि बेटा जब तक आप ग्रेजुएशन नहीं कर लेते तब तक आप इस शोबे में नहीं आ सकते, उनकी ये शर्त थी। तो फिर हमें भी आहिस्ता आहिस्ता पता चल गया कि जब तक हम अपनी पढ़ाई मुकम्मल नहीं कर लेंगे तो हमें मौका नहीं मिलेगा। मान आपके पास वालिद साहब की याद कौन सी है जो आपके मास्टर? जी बिल्कुल, अभी कुछ अर्सा पहले इत्तेफाक हुआ, उनकी बड़ी एक नायाब कंपोजिशन थी, देर पहले मैंने उनसे सुनी थी रिकॉर्डिंग में। एक सूफियाना कलाम है, क्या है किसी से काम तुझे देखने के बाद, वो आजकल सुना भी पड़ा जा रहा है, पसंद भी किया जा रहा है। तो ये उनकी ही बनाई हुई धुन है, उन्होंने इसे कंपोज किया और शायरी बनाई। तो मैं यही आपकी नज़र आप अगर हुस्न की जागीर लिए बैठे हैं, दिल में हम आपकी तस्वीर लिए बैठे हैं, चांद को तोड़ के फिर जोड़ने वाले आ जाओ, हम भी टूटी हुई तकदीर लिए बैठे हैं। क्या है क्या है किसी से काम तुझे देखने के बाद, क्या है किसी से काम तुझे देखने के बाद, सबको मेरा सलाम तुझे देखने के बाद, क्या है किसी से काम तुझे देखने के बाद, किसी से काम तुझे देखने के बाद, चर्चा था सारे शहर में जिनके कमाल का, चर्चा था सारे शहर में जिनके कमाल का, भूले हैं अपना नाम तुझे देखने के बाद, भूले हैं अपना नाम तुझे देखने के बाद, जिसको तेरी निगाह ने, जिसको तेरी निगाह ने मखबूल कर दिया, वो क्या पिएगा जाम तुझे देखने के बाद, वो क्या पिएगा जाम तुझे देखने के बाद। बड़ा खूबसूरत शेर आपकी नज़र में, सारी खूबसूरत सुनाए हैं आपने। बहुत शुक्रिया। लूट लिए आप। बहुत खूबसूरत पोइट्री से, बहुत नातिया कलाम है वैसे। जी जी थे सामने जो हुस्न के पैकर तमाम तर, थे सामने
जो हुस्न के पैकर तमाम तर लगने लगे हैं नाम तुझे देखने के बाद लगने लगे हैं तुझे देखने के बाद सबको मेरा सलाम तुझे देखने के बाद क्या किसी से काम तुझे देखने के बाद तुझे देखने के बाद तुझे देखने के माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। मैं क्या कोई नौकरी जॉब चल रही है? जी जी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के करम से मैं टीचिंग जैसे शौक़ से वाबस्तगी है मेरी। मैं बच्चों को पढ़ाता भी हूँ और इस मुश्किल दौर में अब हमें आके समझ आती है अपने वालिद साहब की उस बात की जब जो कहा करते थे कि पहले तालीम मुकम्मल करें। आज समझ आती है वो तालीम मुकम्मल करवाने के पीछे जो बात थी वो ये थी कि आज अल्हम्दुलिल्लाह हमें अपने जो किचन के एक्सपेंसेस हैं उनकी टेंशन नहीं होती। और ये काम है भी ऐसे ही कि इसको सोर्स ऑफ इनकम मेरे ख्याल से नहीं बनाना चाहिए, शौक़ से करना चाहिए। जब उन्होंने कहा कि पहले तालीम मुकम्मल करो, कम से कम ग्रेजुएशन की डिग्री लेके आओ, तो फिर उसके बाद म्यूज़िक तुम्हें सिखाना शुरू करूँगा। मैं समझता हूँ व्यूअर्स ये मैसेज है हमारे यंगस्टर्स के लिए जो इस फील्ड में आना चाहते हैं कि आपकी बेसिक एजुकेशन स्पेशली इन पाकिस्तान, अगर आप पाकिस्तान में प्रॉस्पर करना चाहते हैं, इस फील्ड में ऊपर जाना चाहते हैं, तो पहले आपके पास एक बेसिक डिग्री होनी चाहिए जिससे कि आप एक अपनी एक ऐसी जॉब कर सकें जो कि आपके घर का किचन चलाए। उस क्योंकि आप फुली डिपेंडेंट ना हों अपनी गायकी के ऊपर, क्योंकि हर कोई चाहत फ़तेह अली खान नहीं होता कि ऐसे क्लिक हो जाए और उसके बाद वो पैसे नोट ही नोट हो, तो ऐसा होता नहीं। मैं ये कहता हूँ कि ये काम और ज़्यादा अच्छे से बंदा कर सकता है कि अगर वो पढ़ लिख के करे। अगर एक तरफ की फिक्र ना हो आपको, फिक्र ना हो तो फिर आप तो बाजे की तरफ ध्यान दें। ज़्यादा अच्छे से कर। वाकई वो ये है ना कि हर बंदे की किस्मत चाहत जैसी नहीं है। तो ये है कि पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, पहले पढ़े और फिर उसके बाद इस तरफ हसन साहब जी वालेकुम सर, कैसे हैं आप सर? ठीक ठाक हैं? आपकी दुआएं आपके लिए से। आप सबसे बड़े फर्जंद खान साहब जी साहब। अच्छा खान साहब का तो हो गया, आप तो वो तो हैं, आपके वालिद हैं, सुबहान अल्लाह, क्या कहने वालिद के तो बहुत ही कमाल करते थे। अपना भी कोई आपका कोई आइडिया जिसे आप बाबा के बाद, खान साहब के बाद आप बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं? जी बिल्कुल, आइडियल के बगैर तो ये काम आगे बढ़ाना बहुत मुश्किल है। आइडियल वो भी फरमाया करते थे कि बेटा जो आपके दिल में बस रहा हो ना, कुछ लोग होते हैं कि उनके दिल में कुछ होता है और वो प्यार भी करते हैं और लेकिन वो ज़बान पे नहीं लाते। कहते हैं जो दिल में है उसको ज़बान पे ज़रूर लाओ। तो उनको तो खैर ज़ाहिर है कि हम बेटे तो हैं लेकिन उनके फ़ैन भी हैं। जी जी बिल्कुल। तो उनके बाद फिर सारे आर्टिस्ट बहुत अच्छे हैं। क्योंकि बुनियादी तालीम तो आपने हाँ जी बिल्कुल का माहौल है। हाँ, तो उनके बाद फिर मेरे आइडियल्स में उस्ताद गुलाम अली साहब अच्छा 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 हमारे अंकल भी हैं। वाह, मैंने सुना था कि आप बाकायदा शागिर्द जी भी- मैं बस शागिर्दी मैं समझ लें उनका जो गुलाम जिसे कहते हैं, अरे आशिक जिसे कहते हैं, मैं गुलाम के गुलाम। गुलाम अली साहब के फिर तो क्यों ना फिर उन्हीं की किसी चीज़ से इंट्रो में हाँ। सामने भी कहा कि बात करें या ना करें, हाँ हालात ऐसे, माहौल ऐसा है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी ये काम ख़त्म नहीं होगा। हाँ, ये नहीं हो सकता। कम ज़्यादा अप्स डाउन पार्ट ऑफ गेम, लेकिन क्योंकि ये सच्चाई है, हक है, तो इसने रहना है, तो ये चलता रहेगा। लेकिन मैं एक बात की बहुत खुशी हुई है कि आपने एक बहुत मुश्किल काम हाँ, जो ये है तो है। उसको हाथ डाला है हाँ। और इंशाल्लाह हम सब आर्टिस्ट आपके साथ हैं और इंशाल्लाह ये रिवाइवल होगा
चाहत साहब भी आते रहेंगे और हम भी अपना काम हम भी करते रहे मेरे शौक दरे एक बार तैनू आ जावे मेरा इंतजार आजा मेरे शौक दरे एक बार तैनू आ जावे मेरा इंतजार आजा ਐਵੇਂ ਲੜਨ ਬਹਾਰ ਲੱਗਣਾ ਏ ਕੀ ਤੂੰ ਸੋਚ ਮੈਂ ਸਿਤਮਗਾਰ ਆਜਾ ਮੇਰੇ ਸੋਚ ਕਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੈਨੂੰ ਆ ਜਾਵੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਆਜਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਭਾਵੇਂ ਹਿਜਰਤ ਭਾਵੇਂ ਵਿਸਾਲ ਹੋਵੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲਜ਼ਤਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਜਾ ਹਜ਼ਾਰ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਜਾ ਹਜ਼ਾਰ ਵਾਰੀ ਆਜਾ ਪਿਆਰੇ ਅਤੇ ਲੱਖ ਵਾਰ ਆਜਾ ਮੇਰੇ ਸ਼ੌਕ ਕਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੈਨੂੰ ਆ ਜਾਵੇ ਮੇਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਆਜਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਆਜਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ अब कोई मैं चाह रहा हूँ कि कोई आरफाना कलाम जो जी, जी। एक नज़र हो जाए हमारे ऑडियंस एक काफ़ी है शाह हुसैन सरकार की वाह वाह अबू जी ने टीवी के लिए गाई अच्छा थी। खान साहब की कंपोजिशन हाँ जी, हाँ। अच्छा माशा तो वो हम चाह रहे हैं कि आपकी नज़र करें बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बड़ा खूबसूरत कलाम है घर किथे किथे जाना गल समझ न दाना घर किथे किथे जाना गल समझ न दाना घर किथे किथे जाना गल समझ न दाना गल समझ न दाना गल समझ न दाना वो गल समझ न दाना घर किथे किथे जाना गल समझ न दाना वो गल समझ न दाना वो गल समझ न दाना ए निराई जादे डिठे ए निराई जादे डिठे ए निराई जादे डिठे वीर मलक सुल्ताना गल समझ न दाना घर किथे किथे जाना गल समझ न दाना ओ गल समझ न दाना आप मारे आप जवाबे आप मारे आप जवाबे आप मारे आप जवाबे इज़राइल बहाना गल समझ न दाना ओ आप मारे आप जवाबे इज़राइल बहाना गल समझ न दाना घर किथे किथे जाना गल समझ न दाना ओ गल समझ न दाना कहे हुसैन फकीर न माना कहे हुसैन
हुसैन कहे हुसैन फकीर ने माना कहे हुसैन फकीर न माना बिन मसनद उठ जाना ओ गल नदाना घर किथे किथे जाना ओ गल समझ नदाना घर किथे किथे जाना गल समझ नदाना गल समझ नदाना गल समझ नदाना ओ गल समझ नदाना घर किथे किथे जाना ओ गल समझ नदाना ओ गल समझ नदाना ओ गल समझ नदाना ओ गल समझ नदाना क्या कहने बहुत अच्छी। ये तो आपके वालिद साहब ने जो ट्यून गाई थी जी। ये वो थी माशाल्लाह बहुत अच्छी। तो क्या खुद भी कुछ ट्राई किया कभी आपने कि मैं खुद कोई कंपोजिशन बनाऊं या खुद करूं? जी बिल्कुल कोशिश मैं करता रहता हूँ, क्योंकि अब्बू जी का ये कहना भी था, उनका हुक्म था कि बेटा कुछ ना कुछ अपना ज़रूर आपका इसमें फ्लेवर होना चाहिए, क्योंकि लोग ज़्यादा प्यार उस वक्त करते हैं जब उन्हें पता चलता है कि कुछ आप खुद भी आपने तैयार किया। और मोहम्मद अली भाई क्योंकि माशाल्लाह इनको हम सुनते रहते हैं, हमारे बड़े भाई हैं और इनसे बड़ा कुछ हम सीखने खुद को भी बड़ा मिल fan जाता हूँ है इनके गाने से, तो बड़ा अच्छा अंदाज है उनका। लेकिन मेरी ड्यूटी इधर लगा दी तो ये मोहम्मद अली भाई भी इस चीज़ को ज़ाहिर बात है वो इस प्रोफेशन में और बेहतर तरीके से बयान भी कर सकेंगे कि ये कितना मुश्किल काम है खुद से कुछ बना के गाना। बिल्कुल। खान और सलमान भाई आज मज़ा आ गया। आप लोगों ने जिस तरह से परफॉर्म किया है, जिस दिल से परफॉर्म किया है, और जिस तरह अकील मंजूर साहब की याद ताज़ा कराई है और ग़ुलाम अली साहब की जो चीज़ें आपने सुनाई हैं, तो मोहम्मद अली मैं कहता हूँ कि इनको इस चीज़ का बड़ा क्रेडिट जाता है कि जितनी मेहनत इन्होंने की है, मेहनत की है किस में, गायकी में, और उसके साथ साथ ये अपना जॉब्स भी लेके चल रहे हैं। तो इसका मैं कहता हूँ इट्स अ बिग क्रेडिट कि सिर्फ बाजों पे नहीं बैठे हुए और इसको भूले भी नहीं हैं। तो ये क्रेडिट गोज़ टू यू कि आप लोगों ने इतनी मेहनत की है। और ये बल्कि मैं इसी में आपकी बात में एक चीज़ ऐड करूँगा। एक तो आपका बहुत शुक्रिया, कुछ रस्मी बातें होती हैं लेकिन कुछ दिल से बातें निकलती हैं। तो दिल वाली बात ये है कि मेरा बड़ा प्यारा भाई मोहम्मद अली, और उसके आप प्यारे हैं तो आप भी उतने ही हमें हमारे हैं। तो हमारे लिए बड़े लग नहीं रहा कि पहली और दफ़ा बड़ी खुशी हो रही है मुलाकात कि हुई है। आप तशरीफ़ लाए और बहुत बड़ा काम आप कर रहे हैं। तो आपके लिए बहुत बड़ी दुआएं हैं। बस दुआ करें मौला आपको कामयाबी कि अल्लाह ताला बेहतरियाँ करे। इंशाल्लाह। तो ब्रदर आप लोगों के दोनों के टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने हमें इतना टाइम दिया, और अपनी जॉब्स में से आप ज़ाहिर है अभी आए थे, वीकडे है, घर पे आए हैं और आके हमारे साथ बैठ गए। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि हम वाइंड अप करें किसी ऐसी चीज़ से जो कि क्लासिकल हो और जिसमें आप दोनों भाइयों का एक अलग-अलग से रंग नज़र आए हमें। तो कोई ऐसी चीज़ हमें सुनाइए, क्या सुना सकते हैं? आसिफ भाई इस तरह करते हैं कि पहाड़ी वाह वाह, बहुत खूबसूरत रागनी, तो उसमें कुछ एक दोस्ताई अब्बू जी की कंपोजिशन भी वो भी बीच में हो जाएगी। वाह वाह, तो कोशिश करते हैं। बस चढ़ जाएं पहाड़ी। वैसे भी हम पहाड़ों के करीब बागों में बड़े झूले झूले, बागों में बड़े झूले,
रावी का किनारा हो, रावी का किनारा क्या बात रावी का रावी का किनारा हो, रावी का किनारा हो, रावी का किनारा हो, हर मौज के होठों पर अफसाना हमारा हो, हर मौज के होठों पर अफसाना हमारा हो। अब मजे की बात ये है आसिफ भाई कि शक्ल है, अब हर इंसान को अल्लाह ताला ने एक मिजाज दिया हुआ है, तो अब इसी शक्ल को कैसे कैसे देख रहे हैं मेरे उस्ताद जी। दिल में एक लहर सी उठी है अभी, 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 कोई ताज़ा हवा चली है अभी, उठी है अभी। और हमारे वालिद साहब को कैसे देखते हैं उसको? बिछड़ गया तो ये एहसास अब हुआ मुझको, वो क्यों बहार अक्सर उदास लगता था, वो क्यों बहार अक्सर उदास लगता था, कहाँ से आया सहरा की प्यास लगता था, वो कौन था जो मुझे गम सदा लगता था। फिर मदन मोहन जी के पास चली गई, लग जा से शायद मेरे से मुलाकात
हम